दोस्तों, अब भारत नेवल फाइटर जेट खरीद रहा है और इनका इस्तेमाल भारत की वायुसेना बड़े पैमाने पर आईएनएस विक्रांत के साथ करने जा रहा है। दोस्तों, जो टेंडर अक्टूबर में फिक्स हुआ था वह अब खुल चुका है, लेकिन इस टेंडर के खुलते ही वह हिसाब हो गया कि हे प्रभु, हे जगन्नाथन, ये क्या हुआ? गरीबी में आटा गीला हो गया। जिस तरह एक तरफ पाकिस्तान भारत से टक्कर लेने के लिए चीन से JF-31 फाइटर जेट खरीद रहा था, लेकिन यहाँ तो भारत में कमल ही कर दिया। तो दोस्तों, लिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी अपडेट। फ्रांस के बीच टेंडर खुलते ही भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। नौसेना के ब्रिगेड में जल्द ही 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट और शामिल होने वाले हैं। फ्रांस ने भारत के नेवी के विमान वाहक जहाज INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने की निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है और अपनी प्रतिक्रिया भारत को सौंप दी है। भारतीय पक्ष अब इसका बारीकी से अध्ययन करेगा। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि टेंडर में मौजूद सभी चीज भारत को जल्दी ही मिलने वाली है। भारत का इस दिशा में चलना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहे हैं। रूसी मूल के MiG-29 के लड़ाकू विमानों के साथ साथ समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान बेड़े की ताकत में इजाफा होगा। भारत और फ्रांस पिछले कुछ समय से इस सौदे को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे थे और चाहते थे कि लड़ाकू विमानों को यथाशीघ्र परिचालन सेवा में शामिल किया जाए। भारतीय नौसेना के विमान वाहक को बढ़ावा देने के प्रयासों में भारत ने 26 राफेल समुद्री विमानों के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के साथ $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा शुरू किया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने हाल ही में फ्रांसीसी सरकार को एक अनुरोध पत्र सौंपा था और दोनों सरकारों के बीच सौदे पर बातचीत चल रही थी। यह सौदा जैसे ही सभी के सामने उजागर हुआ, वैसे ही भारत के विमान वाहक INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की परिचालन ताकत को बड़ी ऊंचाई मिली है। इस खरीद में 22 सिंगल सीट राफेल समुद्री विमान और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर है, जिसे भारत की नौसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जिनमें से सभी का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा अपने विमान वाहक पर रक्षा संचालन के लिए किया जाएगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय नौसेना विमानों और पनडुब्बियों की कमी से जूझ रही है। फ्रांस ने डील का प्रस्ताव 50,000 करोड़ रुपए का दिया है और इसमें लड़ाकू विमानों के साथ ही इनके हथियार, सिमुलेटर, उपकरण, क्रू की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जाएगी। इस डील से पाकिस्तान और चीन दोनों रो के थक गए हैं। बता दें कि 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नौसेना के लिए 26 जेट्स खरीदने की डील को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीदी करीब 30,000 करोड़ रुपए में की जानी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा यह मंजूरी पेरिस में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां के बीच हुए पेरिस समिट से एक दिन पहले दी गई थी। हालांकि हम आपको बता दें, हमें अपनी नौसेना के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और लड़ाकू विमान चाहिए। साथ ही महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने और चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भी यह डील बेहद अहम साबित हो सकती है। इन विमान में जो खूबियां हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल AM की लंबाई 15.57 मीटर, ऊंचाई 5.64 मीटर और वजन दमा 600 किलोग्राम है। इसकी ईंधन क्षमता 700 किलोग्राम है। हाई ऑल्टीट्यूड में विमान की अधिकतम गति 1912 किमी घंटा है, तो कम ऊंचाई पर इसकी रफ्तार 1390 किमी घंटा है। 3 ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3C-700 किमी है। यह विमान किसी वाहक कैरियर पर उड़ान भर और उतर सकता है। ये लड़ाकू विमान अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों से लैस होंगे, जिनमें युद्धपोतों के अलावा पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम समुद्री खोज रडार भी शामिल होंगे। तो ले दोस्तों, चलते हैं हम अपनी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। भारत का पड़ोसी श्रीलंका अब ड्रैगन की चाल भली भांति समझ चुका है। शायद इसीलिए उसने चीन की रिसर्च वाली जहाज पर 1 साल का बैन लगा दिया है। अब रिसर्च के नाम पर चीन का कोई भी जहाज लंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं घुस पाएगा। भारत इन जहाजों को लेकर श्रीलंका से अपनी चिंताएं जता रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि इनका इस्तेमाल भारतीय सेना के टेस्ट को ट्रैक करने
और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र में सर्वे के लिए किया जा सकता है। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से आग्रह किया था कि वह भारत की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करे। अब श्रीलंका को पूरी बात समझ में आ गई है, लेकिन हिंद महासागर में एक और पड़ोसी अभी अलग राह पर चलना चाहता है, वो मालदीव है। लेकिन भारत चाहता था कि चीन के जहाज पर रोक लगा दी जाए, लेकिन अब श्रीलंका के इस फैसले से भारत को राहत तो मिली है, लेकिन चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 5 जनवरी को दक्षिण हिंदू महासागर में चीन की रिचर्ड वेसेल समुद्र की गहराई में खोज शुरू करने वाली थी। लेकिन श्रीलंका के अधिकारियों ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। यह चीन के लिए बड़ा झटका है। श्रीलंका ने तो भारत की माली, लेकिन अब मालदीव मानने को तैयार नहीं। चीन ने बीजिंग के करीबी माने जा रहे मालदीव की मोइज्जू सरकार से भी कहा है कि वह माले तट पर उसकी 600 टन वजनी सर्वे वेसल को लंगर डालने दे। लेकिन वहां बने नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत को इग्नोर कर चीन से करीबी बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक वहां जो भी राष्ट्रपति बना है वह सबसे पहले भारत आया है, लेकिन यह तो भारत को इग्नोर करके चीन में जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां तैनात भारतीय सैनिकों को भी वापस जाने को कह दिया है। हाल में उन्होंने भारत के साथ किया वो समझौता भी तोड़ दिया, जिसके तहत मालदीव के जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना को सर्वे करने की इजाजत मिली थी। मालदीव के नए राष्ट्रपति यह सब कर रहे हैं, जबकि जरूरत के समय भारत ही पहले पहुंचता है। भारत ने मालदीव के नौसेना को हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए हैं, लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू की एंटी ठीक नहीं है। वास्तव में मालदीव के रणनीतिक महत्व को देखते हुए चीन उसे लुभाने की कोशिश करता रहा है। चीन की एनर्जी सप्लाई के लिए वह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत की पैनी नजर है और वह अलर्ट भी करता रहता है। लेकिन मोइज्जू का मन डोल रहा है। उन्होंने भारतीय नौसेना से डील तोड़ दी, लेकिन चीन को अपनी जहाज लगाने के लिए परमिशन दे सकते हैं। भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि रिसर्च शिप की एड में चीन भारत के डिफेंस बेस की जासूसी कर सकता है। भारत के आसपास समंदर में चीन की दखल बढ़ रही है। दक्षिण एशिया में चीन के लिए मालदीव मोतियों की माला के तौर पर उभारा है। मोइज्जू अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। बाद में यह पछताएंगे, तब इन्हें भारत की याद आएगी। मालदीव को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक चीन मालदीव में जूता ना बजाए। खासकर मालदीव भारत का बहुत बढ़िया दोस्त था, लेकिन अब वह अपनी दोस्ती निभा नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? इस वीडियो की कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर भारतीयों को पता चल सके कि अब यह सब कुछ हो रहा है हिंद महासागर में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।